नमस्ते, मैं सिबा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बिहार करे पुकार, आइए ना निशांत कुमार। जी हां दोस्तों, आजकल बिहार में चुनाव है और पोस्टर वार चरम पर है। आपको बताते चले, निशांत कुमार नीतीश कुमार जी के इकलौते सपुत्र हैं। आजकल वो काफी ज्यादा मीडिया में वायरल चल रहे हैं। वायरल के कारण है उनका शालीनता, उनका संस्कार और उनकी बिल्कुल ही नम्रतापूर्वक व्यवहार। और मीडियाओं में जब बात करते हैं तो उनकी विचार से, उनकी बोलने की शैली से, उनकी शांति से, स्पीच देने के प्रभाव से पूरा बिहार की राजनीति में हलचल सा मच गया है। आपको बताते चले, निशांत कुमार के पिता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हैं, वो 18 से 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके एकलौते सपुत्र निशांत बाबू पर जरा सा भी घमंड या अहंकार नहीं है। मैं इकलौते का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भारतीय राजनीति में पूरी 12 टीम के एम्पायर वाले भी परिवार के सदस्य इतने अहंकार में आपको मिलेंगे, जो मानिए पूरा सिस्टम ही उसके हाथ में है। लेकिन जरा सोचिए, जिसके पिता 18 से 20 साल तक पूरी सत्ता को संभाला हो, जिसकी बागडोर उनके पिता के हाथ में हो, उनके एकलौते मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिनके 18 से 20 बच्चे होने के बाद भी पूरी दहशत और खौफ को पूरे बिहार और यूपी में गर्दम गोल मचाया हुआ हो, वहीं पर 18 से 20 साल लगातार सत्ता में रहे और आगे भी भविष्य ये देखा जा रहा है जो कि वही रिटर्न बैक कर सकते हैं। क्योंकि सुशासन बाबू ने पहले ही रिपीट कर चुके हैं पार्लियामेंट में, जो कि पहले तो इक्का दुक्का सीट आ भी गया, लेकिन अब आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने भी काम किया है और आप भी काम किए हैं। तो हम लोग तो काम करने वाले हैं। ये हवाबाज और घोटालेबाज का हम लोगों का पास काम का है। हम लोग जनता के पास जाएंगे और अपनी काम को रखेंगे, जो कि आखिरकार बिहार की डेवलप को हमने कैसे किया, कैसे सुशासन को स्थापित किया। लेकिन इन लोगों के पास क्या है? सिर्फ जाति के नाम पर वोट बटोरने वाले आखिरकार कब तक टिकेंगे? इनकी वोट की जो कार्यशैली है वो दिनों दिन घटते ही जा रहा है। ये प्रशांत किशोर की राह है। वहीं पर अगर आप देखिएगा तो निशांत बाबू का जो राजनीतिक समीकरण है या राजनीतिक स्पीच है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह है, बिहार में चुनाव है और चुनाव के दौरान ही मीडियाओं का सवाल ये, जो आखिरकार क्या आप राजनीतिक में डेब्यू कर रहे हैं? वहीं पर निशांत बाबू बड़ा ही शालीनता के साथ कहते हैं जो कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जनता मालिक है। वो ये भी कह रहे हैं जो कि जनता मालिक है और जनता ही तय करता है जो कि किसे सत्ता या कुर्सी पे बैठाएंगे, किसे नहीं। जरा आप सोचिए, इस बात से क्या मैंने निकाला जा रहा है? वहीं पर निशांत बाबू का एक बड़ा ही स्पीच या आप मीडिया को दिए हुए अभिभाषण वायरल हो रहा है। वो ये है जो कि एनडीए ये डिक्लेयर करे, जो अगला मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो होगा बिहार का, वो हमारे पिताजी ही होगा। फिर क्या था? मानिए इस बात से पूरे बिहार के राजनीतिक और राजनेता के बीच दहशत का माहौल फैल गया। वहीं पर जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी तेज प्रताप या फिर उनके प्रवक्ता, वो कहां फिर चुटकी लेने में पीछे रह गए। वो भी मानिए एड़ो हाथ इनकी बातों को लिया और एनडीए पर घमासान छेड़ दिया। घमासान ऐसा जो मानिए बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। और वहीं पर कुछ नेता क्या, बिहार आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी और तेज प्रताप तो यहां तक कह दिए जो निशांत बाबू आरजेडी में आ जाएं, निशांत बाबू आरजेडी से चुनाव लड़ ले और फिर एक युवा का राजनीति में आएंगे तो क्या दिक्कत है। ये तेज प्रताप यादव का बयान है। तो जरा आप सोचिए कितनी शालीनता के साथ वो निशांत बाबू अपने बात को रखते हैं। और
बात तो यहां तक चल पड़ी है जो कि अगर निशांत बाबू राजनीति में एंट्री नहीं लेते हैं तो फिर उनके पिता की बनाए हुए जदयू बिहार में खत्म हो सकती है। ये बड़ा सोचनीय बात है। जो क्या नीतीश कुमार के बाद जदयू का कोई ऐसा नेता नहीं जो जदयू को बचा सके? क्या निशांत बाबू के राजनीति में आना मजबूरी है या फिर कहीं सोची साजिश के तहत ये सारी प्लानिंग किया जा रहा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार के राजनीति में निशांत बाबू का नाम बिल्कुल ही मानिए तरंग की तरह फैल रहा है, जो कि पूरे मीडिया जगत में और राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है। हलचल ऐसा जो मानिए पूरी बिहार की राजनीतिक सिस्टम को हैक कर चुका है। निशांत बाबू की शालीनता और संस्कार और उनकी बोलने की शैली, शांति, एक पैसे के उनको घमंड नहीं। जब वो मीडिया से बात करते हैं तो लगता ही नहीं है जो कि वो बिहार के 18 से 20 साल रहे और प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री का वो इकलौता संतान है। उनकी बोलने की शैली से ऐसा लगता है जैसा कि वो आम फैमिली के बच्चे हो, आम फैमिली के संतान हो। एक पैसा का भी उनके शरीर या उनके मुख पर घमंड नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। बिल्कुल शांति प्रिय अपनी बातों को रखते हैं मीडियाओं से, और ये बिल्कुल प्यार प्यार से वो बता देते हैं जो कि आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है और बिहार की राजनीति में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। उन्हें हो सकता है जो कि बीजेपी के कारनामों का भी वो उनको पता हो, क्योंकि महाराष्ट्र में और अपना क्या कहते हैं उसके बाद आप राजस्थान में भी देखे होंगे कैसे बीजेपी ने रातों रात मुख्यमंत्री का नाम चेंज कर दिया। उनके बाद दिल्ली का भी खबर है, मीडियाओं में तो कुछ और चल रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बन गया। उसी तरह आप अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी किसी और नाम का चर्चा था, एकनाथ शिंदे जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए। फिर राजस्थान में भी वही हुआ, वसुंधरा राजे जी का नाम चर्चाओं में था और अनुमान भी लगाया जा रहा था जो कि वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा के चौंकाने वाली खबर निकाला और वहां पर शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिए। तो इस चीज को देखते हुए निशांत बाबू ने मीडियाओं के पास ये क्लियर रख दिया, जो एनडीए ये क्लियर कर दे जो कि आखिरकार बिहार का आने वाला मुख्यमंत्री कैंडिडेट एनडीए का हमारे पापा होंगे या फिर कौन होगा। यह सवाल जैसे ही मीडियाओं में आया तो मानिए बीजेपी नेता के बीच दहशत फैल गया। दहशत ऐसे जो मानिए बड़े बड़े नेता बयान देने लगे जो निशांत बाबू को ऐसा क्यों लग रहा है जो कि उनके पापा को मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं घोषित किया जाएगा। अब जरा आप सोचिए, इस तरह के बयान अगर बीजेपी के नेता दे रहे हैं तो कुछ न कुछ दाल में काला है। अगर निशांत बाबू ने ऐसा बयान दिया तो उनके पीछे भी कोई राजनीतिक कारण होगी, और अगर है तो बीजेपी के नेता आए मीडिया के सामने और क्लियर करे जो बिहार के एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश बाबू ही होंगे, उनके ही नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में बीजेपी के बड़े नेता यानी गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह बयान दिया था जो कि ये हम दोनों की आपस की बात है और हम दोनों आपस में बैठकर ये तय करेंगे जो कौन होगा मुख्यमंत्री कैंडिडेट। हो सकता है इस बात का मैंने निकाला जा सकता है जो क्या बिहार में भी मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है या फिर होगा बड़ा खेला, यह आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन जरा आप सोचिए, बिहार में ये पोस्टर वार काफी तेजी से चल रहा है जो कि बिहार करे पुकार और आए अब राजनीति में निशांत कुमार। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा अप टू डेट ये आ रहा है जो कि अब बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। नमस्कार।